नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की लॉन्ज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन किया है और सम्मन जारी कर तलब किया है उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। उनके परिवार के कुल 7 सदस्यों को लैंड फॉर जॉब मामले में सम्मन किया गया है। हम आपको बता दें कि इस सम्मन के बाद जेडीयू और बीजेपी के नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं लालू परिवार का और तंज कस रहे हैं। तो सुनिए, जेडीयू की जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किस तरह लालू परिवार पर तंज कसा और क्या कुछ कहा। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हो। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावात से बचाव होगा। जीवन में कुछ ऐसा कि उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव अपना यात्रा छोड़कर बीच में वो दुबई में जा रहे विदेश यात्रा पर, शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरट्ठा बंधवाते हैं। अब मुरट्ठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही हो। और देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है तो उसमें किसी का कहना ठीक नहीं होगा। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है और कोर्ट उसमें जब केस ट्रायल पे आ जाता है, मैटर जब सब जुडिस हो जाता है तो उसमें कोर्ट फिर फाइनल निर्णय लेता है। उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव आया है, जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है। तो उसके परिस्थिति में उस तरीके से रोस्टर वो लोग क्लियर करके निश्चित रूप से अपना रिजल्ट निकालेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय ले लें और उसी तरह से यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं, करीब 1300 से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि और भी जो हम लोगों ने अधियाचना की थी उसके मुताबिक हमको जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 2 लाख जो बहालियाँ 2 तरह की हैं। एक तो हम लोगों ने कहा कि सक्षमता वाली तो उनका तो अलग मामला है, जिसमें कि 1,80,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, उनको पुनः चांस मिलेगा। कुल मिलाकर 5 बार उनको चांस मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली का मामला है और कंप्यूटर शिक्षक की है। तो ये बहालियाँ शेष हैं। जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे। हमने कहा था पिछली बार कि इस महीने के अंत तक
हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा, हमने अपने भ्रमण के दौरान और अन्य पदाधिकारियों ने एक चीज महसूस किया कि स्कूलों में जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं विभिन्न स्कूलों के, उनके पास अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है जिससे छोटी छोटी मरम्मत करा सके, या बल्ब खराब हो गया या शौचालय में दिक्कत हो गई या पीने का पानी में। तो हम लोगों ने 50,000 रुपया प्रति स्कूल उस तरह से आवंटित किया है रिवॉल्विंग फंड, जो उनको और किन किन बिंदुओं पर वो अपना छोटा मोटा रिपेयर करा सकते हैं, ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग है, खास करके अगर कहीं बल्ब फ्यूज कर गया, मरकरी खराब हो गई या बिजली की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, पीने के पानी की, शौचालय में कुछ थोड़ी बहुत मरम्मती करानी हो, तो वो हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है। और ये ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग और बेहतर तरीके से। बड़े भाई की भूमिका में तो फिलहाल जो मुखिया होता है वही बड़ा होता है। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी प्रतिपक्ष के नेता और श्री लालू जी के ऊपर निर्देश प्राप्त हुआ है, न्यायालय के किसी भी निर्देश पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है और सभी लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। आज जो भी न्यायालय ने निर्देश दिया है और आने वाले समय में उचित फैसला देगा, और न्यायालय के किसी भी निर्देश पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या कहिएगा? राहुल गांधी पर बयान को लेकर के कोई प्रदर्शन चल रहा है, हमें तो नहीं मालूम है। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी इस देश का नमक खाते हैं और विदेश की धरती पर जाकर अपने ही देश का बुराई करते हैं। ऐसा गंदा इंसान और इस तरह का नैतिक पतन हो जाए राहुल गांधी ऐसे नेता का, कि अपने देश का बुराई दूसरे देश के धरती पर जाकर करे। पूरा 140 करोड़ जनता, देश की जनता इस बात को देख रही थी कि आप किस तरह से विदेश में जाकर अपने ही देश के खिलाफ बोल रहे थे। भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे आदमी को। सर, तेजस्वी यादव ने लगातार ग्राफ जारी कर रहा है। उन्होंने ग्राफ जारी किया है कि इस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, ये भाजपा की संस्कृति रही है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, आज भी ट्विटर हैंडल अब उनको ट्विटर बॉय हैं, उनको कोई काम है नहीं। यात्रा पर निकले थे, देखे कि पब्लिक में अब रुझान खत्म हो गया, तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरता जा रहा है, और अब तेजस्वी यादव को एहसास हो गया कि जात पात का राजनीति बहुत दिन चलने वाला नहीं, तो बीच में ही भाग रहे हैं वो। कांग्रेस के नेता शकील अहमद कह रहे हैं कि जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उन्हें भाजपा पार्टी से बाहर किया जाए, मांग कर रहे हैं। किस चीज का? जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर बयान, हम तो दे रहे हैं बयान, और हम निकालने वाला ही बयान दे रहा है, तो निकालेगा कौन किसको? मैं प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहा हूं कि वो गंदा इंसान है इस देश में, जो नमक खाता है, जो विदेश की धरती पर जाकर अपने देश की ही बुराई करता है।